नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले 200 वन लाइनर दिए थे करंट अफेयर्स के, जनवरी से लेकर दिसंबर पूरे साल के, एक साल के 200 वन लाइनर। और आपने बोला था सर एमसीक्यू फॉर्मेट में लाइए, तो पूरे एक साल के सबसे अच्छे 200 प्रश्न करंट अफेयर्स के लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इन 200 प्रश्नों को तो रट ही लेना, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो। 200 प्रश्न याद कर लो, एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस पूरे 100% हैं। तो ये 200 के 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना। दोस्तों प्लीज, यदि चैनल पर नए हो, करंट अफेयर्स, साइंस और आप जो है जीके पढ़ना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल का नाम है ऑल एग्जाम गाइड गुरु और मेरा नाम है सुजीत पांडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पूरे 200 क्वेश्चन याद कर लेना, एक से दो बार वीडियो को देख लोगे तो पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो नासा के द्वारा चुने गए जो भारतीय मूल के डॉक्टर हैं उनका नाम है अनिल मेमन। इनको अंतरिक्ष में भेजेगी नासा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता गया है नीलमणि फुकन जूनियर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नीलमणि फुकन जूनियर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, संजीव मेहता जी को नियुक्त किया गया है फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है आपको 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाले पहले डायनासोर की प्रजाति खोजी गई है? जिसको आप क्या बोलते हैं, 214 मिलियन वर्ष पूर्व ट्राइसिक युग कहलाता है। और ये डायनासोर की प्रजाति की जो खोज की गई है वो की गई है ग्रीनलैंड में। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7-6, किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य रख गया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा ये। पहला राज्य बन गया है जिसने दूसरे टीके की भी 100% खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है आपका हिमाचल प्रदेश। इस राज्य को याद रखना, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, महापरिनिर्वाण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस किससे संबंधित है? तो यह बुद्ध से संबंधित है। आपको बताना है भगवान बुद्ध ने देह त्याग, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, भगवान बुद्ध ने देह त्याग कहां पर किया? यूपी का एक शहर है, कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है, जहां पर जो है बुद्ध भगवान ने देह त्याग किया। तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 अर्जेंटीना ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। दोस्तों बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पूरे क्वेश्चन देखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो विश्व के तीसरे खिलाड़ी जो कि सभी 10 विकेट ले चुके हैं, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है एजाज पटेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिनने सभी 10 विकेट लिए हैं। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू कर दी जाएगी? तो 2022 से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू कर दी जाएगी। चेहरा पहचान के आपको हवाई अड्डे में एंट्री एग्जिट मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2022 तक ये आ जाएगा। विश्व मृदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया?
तो भारत और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मालदीव के बीच एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआईसी का नियुक्त जो है अध्यक्ष जो है विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, परमजीत सिंह ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियन में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो परमजीत सिंह इनका नाम याद रखिएगा और इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो चेक देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पेट्र फियाला, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चेक रिपब्लिक, आपने सुना होगा इसका नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथन जी को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गीता गोपीनाथन जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो असम वैभव मिलेगा रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा जी राइट आंसर हो जाएगा असम वैभव के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को, ऑप्शन नंबर बी, राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको 2-3 दिन के अंदर ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट मिलने वाली है। ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल लेटेस्ट, किस किस को चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो, ब्रांड एम्बेसडर लिख दो जिसको चाहिए हो। बिल्कुल अपडेटेड ब्रांड एम्बेसडर मिलेंगे 100+, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नागालैंड पुलिस ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण दिवस के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, उनका नाम था मैग्डालेना एंडरसन। इनको जैसे ही इन्होंने पद संभाला उसके कुछ घंटों बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। ये कहां की थी? स्वीडन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? मोस्ट IMP क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में 100% मिल सकता है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिसर ICC ने किसको ICC स्थायी CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो ICC स्थायी CEO अब बन चुके हैं आपके जियोफ एलार्डिस। ऑप्शन नंबर सी जियोफ एलार्डिस यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये स्थायी CEO बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया, मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए टंट्या मामा, टंट्या भील के नाम पर रखा हुआ है। बहुत ही फेमस है ये टंट्या भील, MP में टंट्या मामा। और साथ ही साथ आपको पता होगा हबीबगंज का क्या रख दिया है, कमेंट करके बताइए। पहला, हमारे देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में गया था जिसका नाम था हबीबगंज। हबीबगंज का नाम चेंज करके कौन सा स्टेशन नाम रख गया है? अभी मोदी जी उसका उद्घाटन करने आए थे, पिछले महीने ही, नवंबर की बात है। किस देश ने त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? तो त्रिपक्षीय मतलब 3 देश होंगे। तो कौन कौन से 3 देश हैं इसमें? इसमें 3 देश हैं आपके, भारत, मालदीव और श्रीलंका। इसका नाम क्या था? दोस्ती। अभ्यास का नाम था दोस्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? तो सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सलमान खान यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहला अपना T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप 2021 हो चुका है, आप सभी को पता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया था। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए बोला जाता है जिसको, उसके प्रमुख अब बन गए वीवीएस लक्ष्मण जी। इनको आप जानते होंगे, टेस्ट क्रिकेट में बहुत फेमस थे वीवीएस लक्ष्मण जी। ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इनकी जोड़ी चलती थी, बहुत ही शानदार, आराम से टिकाऊ पारी खेलने वाले लोग थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अब बढ़ चुका है 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए। ऑप्शन नंबर डी, 1 साल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में से किस देश में आयोजित होने वाला है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होगा वो आयोजित होने वाला कतर में। कहां पर? कतर, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कतर की राजधानी क्या है। कतर की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो तेलंगाना का वो गांव है, उसका नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्राम चुना गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 100% किसी ना किसी को तो फंसेगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट को प्लेटो फुटवियर मतलब चप्पल जूते बनाने वाली कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो प्लेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है। ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ड्रग्स पॉलिसी 2021 ग्लोबल वाली, इसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 18वां राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, विश्व रेडियोग्राफी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है आपको 8 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण प्रधान जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, जागरूक करने के लिए नागरिकों को, ई व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल या ई व्हीकल को जागरूक करने के लिए भारत ने ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के ले लीजिए, आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने मिल जाएगा। ई अमृत पोर्टल भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम क्या है निम्नलिखित में से? तो जो चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसका नाम है वेला। क्या नाम है? VELA, वेला नाम की पनडुब्बी सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को। ऑप्शन नंबर गुजरात, डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया था? तो भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत दिनों बाद मैच हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, आप सभी को पता है, और इसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया था। ऑप्शन नंबर ए, 10 विकेट से हरा दिया था, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, फेसबुक कंपनी ने CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो फेसबुक का नाम चेंज होकर हो गया है मेटा। ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक कंपनी का नाम चेंज होकर हो गया मेटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 वर्षों के लिए शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। RBI के ये गवर्नर हैं, आप सभी को याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर, अच्छा कमेंट करके बताइए
क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब पीएफसी का जो है नया निदेशक परियोजना के स्ट्रीम में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया निदेशक परियोजना की स्ट्रीम में नियुक्त किया गया है राजीव रंजन झा जी को। ऑप्शन नंबर डी, राजीव रंजन झा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तन करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि मतलब प्रकाश उत्क्षेपक उत्प्रेरक विकसित किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू हुई है। कौन सी? कृषि उड़ान 2.0 योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर का CEO नियुक्त किया है RBI ने बलदेव प्रकाश जी को, ऑप्शन नंबर सी बलदेव प्रकाश जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, ब्रिटिश कंपनी होसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश में निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो सबसे प्रदूषित देश जो बना है वो बना है आपका बांग्लादेश। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विश्व हाथी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका इंदौर को मध्य प्रदेश का शहर है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है इंदौर को। ठीक है, स्वच्छता में भी नंबर 1 और वाटर प्लस शहर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐप या एप्लीकेशन जो आप मोबाइल में चलाते हो, जैसे कि यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला जो ऐप है उसका नाम है टिकटॉक, ऑप्शन नंबर ए टिकटॉक सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। दोस्तों 1000 प्रश्न जीके के मैंने अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले वीडियो बनाया है। जीके के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको यहां पर शो कर जाएगा। 1000 जीके के क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। ठीक है, इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो अब जेवलिन थ्रो डे आप सभी को पता है किस दिन मनाया जाएगा, ये 7 अगस्त को। ठीक है, कौन जीता था जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, ये बच्चा नाम याद होगा, कमेंट करके बताइए कौन जीता था जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में क्षय रोग या टीबी रोग के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 वर्ष की आयु तक के हैं? तो करीब 65% मामले जो हैं वो 15 से 45 तक के लोगों के हैं जिनको टीबी है। समझ में आया? बहुत बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? तो ये सब जो रोग आते हैं ज्यादातर चीन में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 चीन में अभी एक मिला है मरीज, एंथ्रेक्स निमोनिया का मरीज। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्नलिखित में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर दिया है? तो अब एनडीए परीक्षा में भी महिला शामिल हो सकती हैं। अभी तक महिलाओं को इस परीक्षा में अनुमति नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए एनडीए में महिला शामिल हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा नाम के शब्द पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको जुर्माना भी हो सकता है यदि आपने शब्द का यूज किया हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस आपका मनाया जाता है 19 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस।
रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर अनुमान कितने प्रतिशत रखी है? तो भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान रखा है 9.4%। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भारत ने जो है दुनिया भर में विश्व भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निकल मंच प्लेटफॉर्म तैयार किया। टेक्निकल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो विभाजन विभीषिका, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था वो डेट क्या थी? वो डेट थी 14 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वहां स्क्रैपिंग वाहन नीति का शुभारंभ किया है? अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराओगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा आपके नए वाहन खरीदने पर। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार ने यह लॉन्च किया है स्कीम। इंटरनेशनल डॉग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉग डे आपका मनाया जाता है 26 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए 26 अगस्त यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला सांस्कृतिक एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इंडियन आइडल 12 के विनर थे, इनका नाम था पवनदीप, और ये जो थे ये संबंधित थे आपके उत्तराखंड राज्य से, और इनको उत्तराखंड का ही कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दुनिया की सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में नाम याद रख लो शहर का, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। बहुत ही ज्यादा वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो पंजाब सरकार ने दे दी है, सरकारी नौकरी मिलेगी जो भी किसान आंदोलन के दौरान किसान व मजदूर मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारजन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं आपकी हैं 3 महिलाएं हैं उसमें। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने मारुति सुजुकी इंडिया पर अनुचित व्यवहार करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो मारुति सुजुकी पर जुर्माना लगा है 200 करोड़ रुपए का अनुचित व्यवहार करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया? तो भारत सबसे ज्यादा किससे खरीदता है सामान? रूस। भारत ने रूस से यह समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो 10,000 मीटर की पैदल चाल थी, इसमें उन्होंने रजत पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इनका नाम है रखिए अमित खत्री, और ये अंडर 20 वर्ल्ड कप एथलेट चैंपियन में ये जीते हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन कहां पर हुई थी? तो ये केन्या में हुई थी, केन्या की राजधानी नैरोबी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 73, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी का नए चेयरमैन के रूप में जेबी महापात्रा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। आपको वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं उससे भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, अलग से सेपरेट वीडियो मिलने वाले हैं। अब सुबह करंट अफेयर्स के भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं 6 बजे जो क्लास होती है ना,
उसमें आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक से संबंधित वीडियो मिलने लगेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल घोषणा कर दी है? तो श्रीलंका में खाद्य आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। विदेशी मुद्रा का संकट बहुत ज्यादा वहां पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रो कबड्डी लीग में के लगाई गई बोली में अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हुए हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया किसको? प्रदीप नरवाल जी को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का राज्य गोवा बन चुका है। गोवा फ्री में पानी दे रहा है अपने राज्यवासियों को, सबको फ्री में, और पहला राज्य बन चुका है भारत का। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को करीब करीब 12.5 बिलियन के विशेष आहार अधिकार मतलब SDR का आवंटन किया है? तो विशेष आहार अधिकार दिया गया है भारत को। कितना? करीब 12.5 बिलियन का, 12.57 बिलियन। भारत यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादक के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? तो उमंगोट कहां पर है? उमंगोट जल विद्युत परियोजना मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी। और ये निरस्त कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को एक कंपनी के साथ किया गया था करार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य भारत का तो कर्नाटक है, और दूसरा नंबर पे आ गया है मध्य प्रदेश। कर्नाटक और मध्य प्रदेश याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सुपर IMP है, वेरी IMP, रेलवे के लिए बिल्कुल लिख के ले लो। किसी ना किसी को आप लोगों में से किसी ना किसी सेट में फंसने वाला है क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में भी फिल्म नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी देने वाला अल सल्वाडोर। मोस्ट IMP क्वेश्चन। दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटोर या मार्गदर्शक नियुक्त किया था? तो T20 हो चुका है, किसको नियुक्त किया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया था मार्गदर्शक या मेंटोर। ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी यहां पर IIT मद्रास राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो तीसरी बार लगातार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT मद्रास को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास तीसरी बार टॉप कर रहा है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो किस INS को प्रेसिडेंट जो है कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो INS हंस। इसका नाम याद रखिए, ये आपको एग्जाम में फंसेगा। INS हंस का नाम याद रखिए। इसको अवार्ड मिला है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है अवार्ड? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र ये मिला है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन नंबर बी। चंडीगढ़ किसकी राजधानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है चंडीगढ़? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बहुत ही फेमस, आप इनको इनके बाल के कारण और इनके बॉलिंग के कारण जानते होंगे।
ये यॉर्कर पर यॉर्कर मारते थे और बालों को अलग अलग कलर करा के आते थे ये, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भैया लसित मलिंगा, ऑप्शन नंबर बी लसित मलिंगा राइट आंसर हो जाएगा। संन्यास ले चुके हैं अब। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देगा? तो ये अमेरिका ने बोला है कि 6.4 करोड़ की मानवीय सहायता, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो अब जो है इंग्लैंड ये बोल रहा है कि आगे जितने भी घर बनेंगे वहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्जिंग करने की सुविधा दी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें पूछा गया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय याद रखना, और इन्होंने टोटल हस्ताक्षर किए 5 नए ज्ञापनों पर, 5 नए समझौतों पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद निम्न में से कौन पंजाब का नया मुख्यमंत्री बना? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी जी, ऑप्शन नंबर ए ये बने थे, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है फेसबुक के बारे में बात की जा रही है। तो फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी राजीव अग्रवाल जी को फेसबुक की तरफ से, ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया। कमेंट करके बताइए फेसबुक के अलावा फेसबुक के पास कौन कौन सी कंपनी खरीद ली है? जैसे कि व्हाट्सएप खरीद लिया, व्हाट्सएप के अलावा और कौन सी कंपनी है? ठीक है, बताइए कमेंट करके। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक निम्न में से कौन सा देश बन जाएगा? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक 2050 तक भारत, ऑप्शन नंबर सी हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD के पद पर निम्नलिखित में से किसको बैठाया गया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इनका नाम है, याद रखना, एक मैडम है, वो है अलका नांगिया अरोड़ा जी, ये बैठ चुकी हैं उस CEO के पद पर, निदेशक के पद पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन मार चुके हैं IPL में, उनका नाम क्या है? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? तो संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन में भारत की जो रैंकिंग है वो हो चुकी है 46वीं रैंकिंग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अब आपके 100 क्वेश्चन और बचे। यदि आप अभी तक बने हैं, मतलब आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, पूरे 200 क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ मैंने 1000 GK का वीडियो भी डाला है, तो आप उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अंतरराष्ट्रीय शांति, ये आपको जो 1000 क्वेश्चन GK वाले हैं ना, ये आपको ग्रुप D, NTPC, SSC CGL और आपका बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कौन सी वैक्सीन है जो बच्चों को भी मलेरिया की वैक्सीन, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में दिख सकता है, मिल सकता है, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? उनका नाम है अब्दुल राज़क गुरहान, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल राज़क गुरहान ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जीत लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई है?
तो उन महिला पहलवान का नाम है आपका अंशु मलिक, और ये देश की पहली महिला पहलवान बनी है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला है? तो LIC का प्रबंध निदेशक बनाया गया है BC पटनायक जी को। यहां पर ऑप्शन नंबर ए LIC के निदेशक BC पटनायक जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 106। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी 5 अक्टूबर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 4045 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी करो तो ये आवंटित किए गए हैं किसको? कौन सी? एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखते हैं आप में से किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बिल्कुल इजी है, हाथी जहां पर ज्यादा पाए जाते होंगे आप दिमाग लगाएंगे आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक जो है कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी के बारे में आप जानते होंगे, उनको बनाया है नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक। ऑप्शन नंबर बी चाचा चौधरी नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो नट्टू काका को आप जानते होंगे सभी, तो नट्टू काका मतलब घनश्याम नायक, इनका निधन हो चुका है 77 वर्ष की उम्र में। आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखा होगा, हर किसी ने देखा तो जरूर होगा, मुझे याद है। चलिए कमेंट करके बताइए किस किसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस किसने ये सीरियल देखा है, कमेंट करके बताइएगा। विश्व में निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म जिसका नाम है वाडा कोलम को GI टैग दिया गया है? तो वाडा कोलम नाम की एक चावल की किस्म है जो कि महाराष्ट्र में होती है, इसको दे दिया गया है GI टैग। ठीक है, याद रहेगा, वाडा कोलम महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नया संयुक्त सचिव राइट आंसर हो जाएगा आपका मीरा मोहंती जी को नया संयुक्त सचिव जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मीरा मोहंती जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने ये खारिज कर दी है चुनौती देने वाली याचिका। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो हेली हब बनाने को मंजूरी गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मंजूरी प्रदान कर दी गई है गुरुग्राम को हेली हब। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का संरक्षण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रियंक कानूनगो को। ऑप्शन नंबर सी प्रियंक कानूनगो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीदा है? तो टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है कितने करोड़ में? तो ये खरीदा है 18,000 करोड़ में। ऑप्शन नंबर बी 18,000 करोड़ में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिंधु ने जूनियर विश्व चैंपियन में कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 25 मीटर। ऑप्शन नंबर 25 मीटर फायर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए। नाम याद रखना दोनों का, रिदम सांगवान और विजयवीर सिंधु। क्वेश्चन नंबर 117, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 43 पदक अपने नाम किए हैं। ऑप्शन नंबर सी 43 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, इसमें पूछा गया है आपसे, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये लागू की जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो महंगाई भत्ता अब बढ़ाने की घोषणा की है 3%। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 3% राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो आईसीसी ने यह समझौता किया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? तो मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है पंजाब राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य सरकार सही आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? तो विश्व रैंकिंग में पायस जैन शीर्ष रैंक पर पहुंच चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, पायस जैन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो 300 मैच में कप्तानी कर चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। सभी चीज मिला लो, मतलब आपका वनडे, T20, उसका टेस्ट मैच, उसके बाद IPL वाईपीएल सब मिला लो, 300 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं टोटल। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? तो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम अब नारायण दत्त तिवारी औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नारायण दत्त तिवारी औद्योगिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो राष्ट्रीय नियंत्रण नीति अधिकारी राहुल गुप्ता जी बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लिए हैं इन्होंने, राशिद खान। ऑप्शन नंबर बी, राशिद खान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया है? क्या नाम था उनका? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी जिनका निधन हो गया है, एलन डेविडसन उनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी, एलन डेविडसन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अमेरिका ने फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है। यदि 5 से 11 साल के बच्चे हो तो उनको भी लग सकता है कोविड वाला टीका फाइजर का। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो एक रिपोर्ट आई है, उसमें आ रहा है कि देश में हर रोज 31 बच्चे खुदकुशी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटका को। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 9,41,551। ऑप्शन नंबर बी, 9,41,551 दिया जलाकर अयोध्या में गिनीज जो है बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत का जो राजदूत है वो बनाया गया संजय भट्टाचार्य जी को। ऑप्शन नंबर सी, संजय भट्टाचार्य जी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम राज्य सरकार ने रखी है। ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य सरकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें पूछा गया है अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किंग गोंग को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए किंग गोंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आपका 30 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी 30 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो एनसीबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है एसएन प्रधान को, ऑप्शन नंबर बी एसएन प्रधान राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था नंदू नाटेकर जी। ये महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर की हाल ही में निधन हो चुका है। तो फकीर आलमगीर ये बांग्लादेश के प्रमुख जो थे लोक गायक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है फकीर आलमगीर का। अगला क्वेश्चन देखिए 144 इसमें पूछा गया है आपसे किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसा परमाणु रिएक्टर चीन ने, ऑप्शन नंबर सी चीन ने ये खुलासा किया कि हमने ऐसा परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं जिसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। उस मिसाइल का नाम है आकाश। डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक इस आकाश का जो है परीक्षण कर लिया है और ये सतह से सतह पर मार करेगी। तो सतह पर मार करेगी और नाम है आकाश। वाह क्या गजब है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को चुना है। तो साल 2032 में जो ओलंपिक होंगे उसके लिए चुना गया ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन को चुना गया है। ब्रिस्बेन में होंगे साल 2032 के ओलंपिक। हाल ही में किस देश ने मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। तो ये सब चीज कहाँ आती है आपको बता चुका हूं। वायरस नए नए चीन, ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं जी क्या करते हैं, कौन सा नशा करते हैं ये कि इनको नए नए वायरस मिल जाते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है आपका 74%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, इसमें पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 6,322 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई करते हुए किसको नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप अब नए ग्राहक नहीं बना पाओगे क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा अति कर रहे हो डाटा को लेकर। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 151 इसमें पूछा गया है भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो वसीम जाफर का आपने नाम सुना होगा, इनको उड़ीसा का सीनियर कोच बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। 152 हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या था। तो 80 साल की उम्र में ममनून हुसैन का निधन हो गया है। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन जो है इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो आपातकालीन इस्तेमाल को वियतनाम ने मंजूरी दे दी है जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 के वैक्सीन को। क्वेश्चन नंबर 154 एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो देश के सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात राज्य में कच्छ का रण है, वहां पर स्थापित होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 155 किस देश ने
जो है 679 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना विकास करने हेतु भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। तो ये किया है नेपाल ने, 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 156 देखिए, इसमें पूछा गया है यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है। तो यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। ऑप्शन नंबर डी भारत राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा को फिर से इस्तेमाल करने वाला महाराष्ट्र जो है दूसरा राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 158। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नगमा मलिक है। ऑप्शन नंबर बी नगमा मलिक जी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, इसमें पूछा गया है फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए श्याम श्रीनिवासन जी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 160, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था। 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम था वीरभद्र सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही फेमस थे, इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो नया शिक्षा मंत्री किसको नियुक्त किया गया है। सही आंसर है आपका धर्मेंद्र प्रधान जी को। ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिले में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बल तैनात करने की नौबत आ गई है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ते विवाद के चलते जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं थी वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 163, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक जो कि हो चुका है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में किसे चुना गया था। तो भारतीय ध्वजारोहक कौन थे जो टोक्यो ओलंपिक में। तो सही आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम जी थी, ये झंडा लेके भारत का चली थी, और मनप्रीत सिंह जी, ये दोनों लोग टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वज लेके चले थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो अफगानिस्तान टीम के राशिद खान जो है T20 टीम के नए कप्तान नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं उनका नाम है श्री नितिन गडकरी जी। भैया बहुत ही काम जोरदार कर रहे हैं ये, है ना, सड़क परिवहन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों का जुर्माना लगा दिया है। तो देश के टोटल 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया RBI ने, जो दिशा निर्देश दिए थे उनका पालन नहीं कर रहे थे ये बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये राज्य है आपका राजस्थान। ये सभी इन तीनों टाइगर रिजर्व को जोड़कर एक टाइगर विकसित कॉरिडोर बनाने की जो है योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपका 26 जून को, जो कि नशीली दवाओं के विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड का ऐड दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया है। तो ब्रिटेन में अब जंक फूड की पिज्जा, बर्गर और ये जितने भी जंक फूड होते हैं दिन में उसकी ऐड नहीं दिखाई जाएगी, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े, उनको खाने को ज़्यादा इच्छा ना हो जंक फूड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए निदेशक बन गए हैं सतीश अग्निहोत्री जी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इंडेक्स में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका 20वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 20वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया की सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा जी। ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, नाम है अभिमन्यु, और ये हैं भारतीय मूल के खिलाड़ी, मतलब भारत के नहीं है, दूसरे देश के हैं, लेकिन भारतीय मूल के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। तो झांसी का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रखने का
प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा गया है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फुकुओका पुरस्कार 2021 पी साईनाथ जी को मिला है, ऑप्शन नंबर बी पी साईनाथ जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 100, विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 30 जून राइट आंसर हो जाएगा। 176 देखिए, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? तो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता इजराइल रखता है। इजराइल ने ये जो है हाई उच्च शक्ति वाला लेजर जो है विकसित किया है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये राजस्थान में है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री उद्यम योजना शुरू करने वाला राज्य है बिहार, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री उद्यम योजना। क्वेश्चन नंबर 179, निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा करीम खान जी ने, ऑप्शन नंबर बी करीम खान जी ने ये शपथ की है मुख्य अभियोजक। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एम योगा नाम का ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी एम योगा सही आंसर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु को भारत का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड मिला है बोत्सवाना में, ऑप्शन नंबर बी 1093 कैरेट का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया जाता है 20 जून को, ऑप्शन नंबर सी 20 जून इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उस बोर्ड का नाम था आयुध निर्माण बोर्ड, अब इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका सत्या नडेला, आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर आजीवन लगे प्रतिबंध को हटा दिया? वो खेल सकते हैं, तो उनका नाम है अंकित चौहान। इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन अब हटाया जा चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में जो है निधन हो गया? तो इनका नाम था संचारी विजय, इनका सड़क दुर्घटना के कारण निधन हो चुका है, केवल 38 वर्ष के थे, कन्नड़ अभिनेता थे, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो भारतीय महिला पहलवान का नाम है विनेश फोगाट, इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 189, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आपका 12 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 190 क्वेश्चन पर, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चालू किया है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति ये जो लॉन्च किया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 191, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय कामगारों की भर्ती कुवैत, भारत और कुवैत पर दोनों लोगों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर,
जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है? ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 देखिए, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो चुका है? अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर थे और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुके थे। इनका नाम है डिंको सिंह, ऑप्शन नंबर बी। इनका निधन हो चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 194, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च हुआ है ये हुआ है गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो अनुमान लगाया है कि 7.5% से बढ़ेगी। यह विश्व बैंक का अनुमान है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 196, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है वाटर ब्यूरियल, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्व वीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीएल बैंक के सीईओ और प्रबंधन निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरुआत की है? तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिसर के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो किस बैंक को चुना गया, किस देश को चुना गया है? तो हमारा देश भारत है, जो कि 22-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिसर का जो है परिसर का अध्यक्ष रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 200, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद एक सरप्राइज क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। और ये 201वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एसटी, एससी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस किस के लिए? एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। बताइए कमेंट करके इसका आंसर। और दोस्तों 1000 क्वेश्चन का मैंने जीके का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको देख लेना। पूरा वीडियो किस किसने देखा, इस प्रश्न का आंसर जरूर देना, मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भी भेजिए। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वर्तमान में कौन क्या नियुक्तियां, हर चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।